बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 कालब और उनका मक्ता मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम जो है वो बात करेंगे। और इसमें से जो अहम क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो कॉलम दिए गए हैं और आपने करना ये है कि ये दो इसके अंदर जुज़ हैं, दो पार्ट्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। ए पार्ट जो है वो है आपने 3a - 2b फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के साथ जो है वो हकीकी अदाद की मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है जो हासिल ज़रब है उसको हमने पढ़ा था। तो सेम वही मेथड यहाँ पे भी इस्तेमाल होना है। इंतहाई जो है वो आसान क्वेश्चन है, देखें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट 1 को जो है हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 3a - 2b फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ दोनों हैं 3a है और 2b है, तो ये तीन जो है वो a के साथ ज़रब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, a कॉलम जो है उसके साथ 3 एक रियल नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। और सेम इसी तरीके से आपने b आपके पास एक कॉलम है उसके साथ आपने 2 को ज़रब देना है, जिस तरह हमने हकीकी अदाद की ज़रब पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम 3a फाइंड कर लेते हैं। 3 को a कॉलम के साथ ज़रब देंगे। a कॉलम है आपके पास 1 - 2 3 4। अब ज़रब में क्या है कि जिस वैल्यू के साथ भी आपने ज़रब देना है वो कॉलम की तमाम एंट्रीज़ के साथ, तमाम अरकान के साथ इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हर एक के साथ जो है वो वैल्यू ज़रब हो जाती है उस सूरत में जब आप कॉलम को हकीकी अदद के साथ ज़रब दे रहे हो। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 / 3 -6, 3 2 / 6, 6 / 9 और यह आ जाएगा 12। ये आपके पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 3a की। दूसरी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 2b की। तो 2 जो है वो b कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 -3 एंड 8। तो ये आपके पास वैल्यूज़, ये भी उसी तरीके से इंडिविजुअली हर एलिमेंट के साथ, हर रुकन के साथ 2 जाके ज़रब हो जाएगा। 0 के साथ ज़रब होने से 0 ही रहेगा। ये 14 हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 16। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपने फाइंड आउट करनी थी, जिनके सब्ट्रैक्शन मालूम करनी थी। 3a - 2b। तो इसको देखें जी, आप लिखेंगे 3a - 2b। पहले आप 3a जो है आपने फाइंड आउट किया था, ये वाली वैल्यू इसको दर्ज करेंगे। 3 - 6 9 एंड 12। फिर आ जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दरमियान सिंबल है माइनस का। उसके बाद 2b लिखेंगे। 0 14 -6 एंड 16। अब यहाँ पे भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर दो मैट्रिक्स सिर्फ उस वक्त जो है वो जमा या तफरीक हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। और ऑर्डर सेम होने के बाद हर जो आपके पास एलिमेंट है वो सेम पोजीशन पे जो मुतनाज़रा अरकान हैं, एक ही पोजीशन पर आने वाले अरकान हैं, वही आपस में एक दूसरे से माइनस या ऐड जो हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने माइनस करना है तो सेम पोजीशन वाले अरकान ही आपस में माइनस हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3 - 0 3 - 0 -6 - 14 -6 - 14 9 -6 9 - -6 और 12 -16। ये 3 ही रहेगा। -14 और -6 जो है ये -20 हो जाएगा। 2 माइनस इकट्ठे हो जाएं तो प्लस हो जाते हैं। 9 और 6 15 हो जाएंगे और ये -4 आ जाएगा। 16 की वैल्यू जो है वो माइनस में है, नेगेटिव है, तो इस वजह से आप माइनस का सिंबल साथ लगाएंगे। ये आपने फाइंड कर लिया 3a - 2b। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। अब सेम इसी तरीके से आपने
पार्ट नंबर सेकंड जो है उसको भी सॉल्व करना है और यही मेथड आपने लगाना है। लेकिन उसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक चीज़ मज़ीद ऐड हो गई है। वो क्या चीज़ ऐड हो गई है कि अब यहाँ पे सिंपल ए या सिंपल बी नहीं है, बल्कि उनके ट्रांसपोज हैं। ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं कि किसी कॉलम का ट्रांसपोज ये होता है कि अगर हम उसकी रोज़ को कॉलम्स के अंदर तब्दील कर दें या कॉलम को रोज़ के अंदर जो है वो तब्दील कर दें, तो जो नया आपके पास मैट्रिक्स हासिल होता है वो ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहला काम अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने में ये होगा कि आप सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये आपके पास ए था, इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास जो है रो है 1 और -2। ये 1 और -2 आपने इसको बना दिया कॉलम। इसी तरीके से 3 और 4 सेकंड रो थी, इसको आप बना देंगे सेकंड कॉलम। और उसके बाद बी का भी ट्रांसपोज ही चाहिए आप, तो इसी तरीके से आप बी का ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये बी की वैल्यू थी फर्स्ट रो, उसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। ये आपके पास वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी ए और बी के ट्रांसपोज की। अब जब आपने इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए तो अगला सारा प्रोसेस जो है वो सेम वही है जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया। इसको बस आप देखते जाएं। 2AT फाइंड करेंगे 2, और ये जो ट्रांसपोज है 1 3 -2 4। 2 जो है वो इंडिविजुअली हर के साथ जाके ज़रब हो जाएगा, 2 एक बार 2, और ये 6 -4 और ये आ जाएगा 8। 2A का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से अब 3B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 3, और B का ट्रांसपोज की वैल्यू है आपके पास 0 -3 7 और 8। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 -9 21 और 24। ये जब आपने फाइंड कर लिया 2A का ट्रांसपोज और 3B का ट्रांसपोज, अब आपने 2A के ट्रांसपोज में से 3B का ट्रांसपोज माइनस करना है। 2A का ट्रांसपोज माइनस 3B का ट्रांसपोज, तो पहले ये लिखेंगे, ये वैल्यू आपके पास 2 6 -4 और 8। ये आपने इसका मैट्रिक्स लिखा, फिर आपने माइनस का सिंबल लिखा। B का ट्रांसपोज लिखेंगे 0 -9 21 और 24। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपल उसी तरीके से। 2 -0 आ जाएगा, ए की पोजीशन पे वाले अरकान आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 माइनस ये और आगे भी -9 है, और मैंने यहाँ पे भी बताया पहले कि 2 जब माइनस इकट्ठे हो जाएं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं। -4 -21 एंड 8 -24। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 2 15। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये -25 क्योंकि दोनों माइनस में हैं तो माइनस ही सिंबल जो है वो रहेगा, और -16। ये आपके पास आंसर है। तो सिंपल हमने क्या किया, करना क्या है इसमें कि आपने पहले हकीकी अदाद की कालब के साथ जो ज़रब का तरीका लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसको अप्लाई करना है। सेकंड में आपको पहले ट्रांसपोज लेना होंगे, और उस ट्रांसपोज पे आप जो है ये वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, और मेथड बिल्कुल सेम वही है लास्ट क्वेश्चन वाला। यहाँ पे देखें आप, तो ये आपके पास एक रियल नंबर जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी आपके पास एक रियल नंबर जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने इनका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के नतीजे में आपको ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें ज़रा गौर से, हमने सबसे पहले 2 इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2 को 2 से ज़रब दिया 4, 2 4/8 -6, ये आ जाएगा 2A प्लस 3B जो है वो तमाम एंट्रीज से जो है, तमाम अरकान से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3B, ये B है वैल्यू, ये वैल्यू B है, 6 नहीं है। और ये आ जाएगा 24 और
12 इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको जमा करेंगे। और जमा करने का क्या तरीका है, इन दोनों को देखें तो 2 बाई 2 के हैं, इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, मर्तबा सेम है, ऐड हो सकते हैं और मुतनाज़िला अरकान ही आपने सिर्फ जो है वो ऐड करने हैं। तो उसके नतीजे में आपके पास ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 और 2a माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7, 10, 24 एंड 1 18 एंड 1। अब जो है इस साइड को हल करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, 8 + 3b 18 और 2a -12 इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। अब आपने कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। कंपैरिजन कैसे करना है आपने कि आपके पास ये दोनों कालब जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो दो कालब मुसावी उसी वक्त होते हैं जब उनकी एंट्रीज़ और मुतनाज़रा अरकान जो हैं तो उनका मर्तबा सेम हो, फिर उनके मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो भी आपस में इक्वल हों। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 7, 7 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी मुसावात लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 18, 18 के इक्वल है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली वैल्यू जो है 8 + 3b, इसको लिखेंगे और ये देखेंगे कि ये किसके इक्वल है, ये है 10 के इक्वल। और इसी तरीके से दूसरी मुसावात भी आप लिखेंगे 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। 3b 8 जो है इधर आप जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। इसी तरीके से 2a1 + 12 2a इज इक्वल टू 13 और ये a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। तो आपने ये a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। सिंपल हमने क्वेश्चन के अंदर किया ये कि आपने सबसे पहले रियल नंबर जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो किए, और वो करने के बाद आपने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास ये फॉर्म हासिल हो गई। इनका कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन इसलिए किया है कि ये दोनों क्वेश्चन बता रहा है कि मुसावी कालब हैं और मुसावी कालब की तमाम एंट्रीज जो हैं सेम पोजीशन पे आने वाली वो इक्वल होती हैं। तो वो जिनके अंदर ए और बी वैल्यू था उनको आपने इक्वल रख के ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आज के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज के आखिरी जो 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।